सुबह मेरी एक शंका है कि एक बालक को कितने वर्ष के बाद अभिषेक करना स्टार्ट करना चाहिए। कई लोग का मित्र रहता है कि बच्चा यदि 7 साल 6 साल का है, वो मैच्योर हो गया है तो वो अभिषेक कर सकता है। बट हमें, जैसा मैं जबलपुर से आया हूँ और मेरे मंदिर के पास में ब्रह्मचारी विनोद भैया, गुल्ली भैया रहते थे, उनका हमेशा से एक मत रहता था कि बच्चा जब तक 8 साल का नहीं हो जाता है तब तक उसको हाथ भी नहीं लगवाना है। तो महाराज जी, इसमें आप थोड़ा सा मार्गदर्शन। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। सुनिए, ग्रंथों में आहार दान का उल्लेख मिलता है। अभिषेक कितनी उम्र में करना चाहिए इसका उल्लेख नहीं मिलता। किसका उल्लेख मिलता है? आहार दान का मिलता है। जब तक 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त नहीं हो जाते तब तक बालक आहार दान का पात्र नहीं होता, क्योंकि उसके पास सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं है। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद ही सम्यक दर्शन की योग्यता प्राप्त होती है। और जो दान होता है बिना श्रद्धा के नहीं होता। सम्यक दर्शन का माने समझ रहे हैं? देव शास्त्र के ऊपर श्रद्धा होना चाहिए। और सबसे बड़ा दाता के गुणों में श्रद्धा गुण रखा। सबसे पहले श्रद्धा आता है। श्रद्धा के बिना दान दिया नहीं जाता, क्योंकि पात्र दान है, करुणा दान नहीं है। समझ रहे ना? तो मुनि को जो दान दिया जा रहा है ये पात्र दान है, और पात्र दान श्रद्धा भक्ति पूर्वक दिया जाता है। 8 वर्ष के पहले बालक के अंदर श्रद्धा नहीं जाग सकती, आगम का उल्लेख है। इसलिए 8 वर्ष से पहले बच्चे को आहार दान नहीं दिलाना चाहिए, उसे ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। कुछ लोग शुद्ध वस्त्र पहना करके ले आते हैं, ले आओ, लेकिन जब महाराज आहार करके बैठ जाएं तब हाथ धुला सकता है, कुल्ला करा सकता है, लेकिन महाराज को आहार दान नहीं दे सकता। समझ आ रहा है ना इसको? अब बात आती अभिषेक की। हम तो कुछ 8 वर्ष के 9 वर्ष के बच्चों से भी आहार नहीं लेते। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं लेते? कुछ बच्चे क्या करते, सोला पहन करके आ जाते हैं, नाक में हाथ डालते हैं, मुख में हाथ डालते हैं, उनका विवेक नहीं होता। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद आहार दान की योग्यता तो है, इसके साथ साथ उसमें विवेक भी होना चाहिए। वह बच्चा किस प्रकार से दे रहा है, एक हाथ से दे रहा है, ऊट पटांग खड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं। मुनि महाराज हैं, जितना उस बच्चे को पुण्य नहीं लगेगा उतना असाधना का दोष लग सकता है। इसलिए माता पिता को ध्यान रखना चाहिए, बच्चे में कम से कम विवेक तो होना चाहिए, तभी वह दान का पात्र होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अभिषेक कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो अभिषेक के बारे में इतना हम अवश्य कहेंगे, बच्चा भले 8 वर्ष का हो जाए पर विवेक होना जरूरी है। कहाँ हाथ लगा रहा है, उसकी शुद्धि कैसे बन रही है, क्या नहीं बन रही है, भगवान को कैसे मान रहा है, किस रूप में स्वीकार कर रहा है, ये श्रद्धा भक्ति भी उसके अंदर हो, विवेक भी होना चाहिए। क्योंकि आप हैं सावक। सावक के 3 गुण होते हैं, या सावक शब्द के 3 मायने निकलते हैं। सा से श्रद्धावान, वा से विवेकवान, और का से क्रियावान। श्रद्धा भी होना चाहिए, विवेक भी होना चाहिए, तभी क्रिया करना चाहिए। जब तक श्रद्धा नहीं है, विवेक नहीं है, आपकी क्रिया कार्यकारी नहीं होती। कभी कभी बच्चे की जो धोती वगैरह होती है उसका पल्ला भगवान के ऊपर जाता है, वो अभिषेक करते हैं। कभी एक हाथ से करते हैं, कभी कभी पल्ले से ही प्रतिमा खिसक जाती है, गिर भी सकती है, सावधानी भी हो सकती है। इसलिए बच्चा थोड़ा परफेक्ट हो तो अभिषेक उससे कराना चाहिए, वरना नहीं कराना चाहिए। हाथ लगवा सकते हैं क्या बच्चों? देखिए, हाथ लगाने में इसलिए मना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बच्चा आगे सीखेगा कब? जैसे सीखना है, सिखाना है, तो थोड़ा बहुत पीछे से अपना, मैंने कहा ना, जैसे आहाचर्य में हाथ धुला सकता है, वैसे वहाँ पर भी अनुमोदना कर सकता है। और आप अभिषेक कर रहे हैं तो आपके नीचे खड़ा होकर के ऐसा हाथ लगा सकता है।